हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दी मेटासम एकेडमी वेब डेवलपमेंट सीरीज़। तो यार इस वीडियो में मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि आप लोग अपने इमेज के ऊपर इस तरह से टेक्स्ट कैसे लेके आ सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही आप अपना कर्सर अपने इमेज के ऊपर लेकर आएंगे तो इस तरह से ये इफ़ेक्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान है, चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। ये मेरे पास index.html की फ़ाइल है। हम यहाँ पर एक बेसिक टेम्पलेट ले लेते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक div लिखेंगे। इस div को मैं क्लास दे देता हूँ img होल्डर। मैं ऑलरेडी अपने एसेट्स के फोल्डर में कुछ इमेजेस ले चुका हूँ। ये मेरे पास 3 इमेजेस आ रही हैं। ठीक है, इन इमेजेस का मैं यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पर हम एक इमेज का टैग लेंगे और इस इमेज के टैग में src में उस इमेज का पाथ पास कर देंगे। तो वो इमेजेस आ रही हैं मेरे एसेट्स के फोल्डर में, नेक्स्ट इमेजेस। तो इसी तरह से मैं यहाँ से एक इमेज ले लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करेंगे। स्टाइल अप्लाई करने के लिए आपको पता है कि हम स्टाइल शीट में जाएंगे। अभी मैं इंटरनल स्टाइल शीट का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, img होल्डर, इसको कुछ प्रॉपर्टीज देंगे। अभी इसको हम एक हाइट दे देते हैं 300 पिक्सल और इसको विड्थ दे दी 300 पिक्सल। ओके, तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, इमेज होल्डर के अंदर जो इमेज का टैग है इसको हम दे देंगे, अपनी इमेज को हाइट विथ 100% दे देंगे ताकि हमारा इमेज जो है वो स्ट्रेच ना हो। आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से कुछ इसकी आउटपुट आ रही है। अब हमने क्या करना है, अपनी इस इमेज के ऊपर यहाँ पर टेक्स्ट लेकर आना है। तो वो क्या करेंगे, हम अपने इमेज होल्डर की डिव के अंदर ही यहाँ पर हम लेने वाले हैं एक डिव और इसको मैंने क्लास दे दी टाइटल। ठीक है, टाइटल के लिए हम यूज़ कर लेते हैं अभी h1। आप कोई भी टैग ले सकते हैं, स्पैन का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अभी h1 ले लिया। यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं 30% डिस्काउंट। ओके, तो सेव करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये जो है टेक्स्ट है ये इस इमेज से नीचे आ रहा है। हम ये चाहते हैं कि हमारा ये टेक्स्ट जो है यहाँ पर आए इमेज के ऊपर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, जो आपका पेरेंट कंटेनर है इसको आप एक पोजीशन देंगे रिलेटिव। ठीक है, उसके बाद जो टाइटल है आपका इमेज होल्डर के अंदर, इसको हम देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट। ओके, तो अभी तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमने अपने पेरेंट कंटेनर को जो है वो पोजीशन भी दे दी है रिलेटिव, इसी तरह से जिसमें हमने अपना टेक्स्ट लिखा है उसको पोजीशन भी दे दी है एब्सोल्यूट। तो इस टाइटल को यहाँ पर लेकर जाने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा और वो है टॉप 0। तो जैसे ही हम इसको टॉप 0 देंगे तो ये देखें टॉप पर चलेगी। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और भी गाइड कर दूँ, अगर हम ये चाहते हैं कि हमने अपना 30% डिस्काउंट जो है वो राइट साइड पर लेके आना है, तो हम इसको कर देंगे राइट साइड से 0। तो ये राइट साइड पर आ गया। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस पोजीशन रिलेटिव को एक दफ़ा कमेंट कर दिया। तो ये देखें मेरा टेक्स्ट जो है वो फुल राइट साइड पे आ गया, जबकि उसने अपने पेरेंट कंटेनर का यूज़ नहीं किया। तो इसलिए आपको पेरेंट कंटेनर को जब भी आपने एब्सोल्यूट अप्लाई करना है तो पेरेंट कंटेनर को हमेशा पोजीशन आपने रिलेटिव देनी है। अब हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड रेड, और इसको कलर दे देते हैं वाइट। यहाँ पे मैं कलर कोड का यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से इसकी आउटपुट आ गई। अब हम अगर ये चाहते हैं कि हमने नीचे कुछ और टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर एक और डिव ली और इसमें एक पैराग्राफ ले लेते हैं और यहाँ पर हमने लिख दिया फ्री डिलीवरी और इसको एक क्लास दे देते हैं डिटेल्स। ठीक है, इसको मैंने एक डिटेल्स की क्लास दे दी है। हम क्या करेंगे, इस डिटेल की क्लास को
ओके, तो यहाँ पर मैंने डिटेल की क्लास को कुछ प्रॉपर्टी देने वाला हूँ, एक पोजीशन एब्सोल्यूट और इसको बॉटम से दे देते हैं हम 0। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पर ये फ्री डिलीवरी लिखा हुआ आ गया है। इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं और इसको थोड़ा एक बैकग्राउंड भी दे लेते हैं ताकि थोड़ा विजिबल हो जाए। तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है कि जैसे ही हम अपना कर्सर अपनी इस इमेज के ऊपर लेकर आएँगे तो इसके होवर के ऊपर हमने ये फ्री डिलीवरी जो है ये विजिबल करवाना है होवर पे। तो ये कैसे होगा कि हम अपना कर्सर इमेज के ऊपर लेकर आएँ, तो ये सेक्शन विजिबल होगा। इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि इमेज होल्डर का होवर बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको एक काम और ये करना पड़ेगा कि डिटेल्स की क्लास को आप लोग ओपेसिटी कर देंगे इसकी 0। जब आप इसकी ओपेसिटी 0 कर देंगे, तो आप देख रहे हैं कि फ्री डिलीवरी वाला जो डिव था वो अब विजिबल नहीं रहा। तो अब हम क्या करेंगे इस इमेज होल्डर के होवर के ऊपर, ठीक है, और किस क्लास को डिटेल्स की ओपेसिटी कर देंगे 1। तो जैसे ही मैं अपना कर्सर अपने इमेज के ऊपर लेकर आऊँगा, तो मेरे पास ये वाला जो कंटेनर था, ये विज़िबल हो गया। तो यार इस तरीके से आप लोग अपने इमेजेस के ऊपर डिफरेंट किस्म के टेक्स्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ आप लोग अगर ये चाहते हैं कि इसके ऊपर कोई एनिमेशन वगैरह का अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में हम एनिमेशन के बारे में भी सीखेंगे और इमेजेस के ऊपर जो है फ़िल्टर्स कैसे अप्लाई करेंगे। तो अभी के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।